उधर जयपुर में भी ब्लैक फंगस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सैकड़ों मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे सहयोगी लासिम फौजदार की रिपोर्ट। पोस्ट कोविड कितना खतरनाक साबित हो रहा है ये इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जयपुर ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों में। मेरे साथ ये तमाम जो मरीज हैं ये राजस्थान के नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के, इनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम लोग झांसी से आए हैं। ही इज़ माई ब्रदर जी। 19 अप्रैल को जैसे कि कोविड चल रहा है, कोविड हुआ, थोड़ा सा इनको सिटी स्कैन में स्कोर ज़्यादा आया तो इनको एडमिट किया गया झांसी में। और 23 अप्रैल को ये नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट आते ही इनके टीथ में थोड़ा सा दर्द हुआ तो डेंटिस्ट को दिखाया। डेंटिस्ट ने बोला कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए, ठीक हो जाए। 2-3 दिन 4 दिन देखा, स्वेलिंग आती चली गई सर। फिर वहाँ से उन्होंने देखा स्वेलिंग आ रही, सिटी स्कैन कराइए, फिर कराया तो ये सर पता चला कि ये बीमारी है। अच्छा, आप 3 दिन लगातार डॉक्टर साहब को वो नहीं पकड़ पाए? मैं वो नहीं, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि ये क्या चीज़ है। वो सिर्फ डेंटिस्ट थे तो वो दांत का ही ट्रीटमेंट करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे बस की बात नहीं है, ग्वालियर रेफ़र कर दिया। ग्वालियर के डॉक्टर्स भी ये नहीं समझ पाए कि ये क्या चीज़ है। उनके लिए पहली बीमारी थी और वो इसको ऑपरेट करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसके डर के मारे फिर हमने जयपुर के लिए रिफर किया। अच्छा, कोरोना से इनकी नेगेटिव रिपोर्ट कब आई थी? 23 अप्रैल। और इनको लक्षण कब शुरू हुए थे? 19 अप्रैल। यस। और ये 23 अप्रैल से टीथ में दर्द स्टार्ट हो गया था, नेगेटिव आते ही। तो नेगेटिव आते ही दर्द स्टार्ट हो गया था? यस। ठीक है, क्या करते हैं सर? सर इमामी में है जी। आप क्या करते हैं? मैं उनकी सिस्टर हूँ। अभी आप क्रिकेटर रह चुके हैं, रणजी तक हाँ गए हुए हैं। फिर इन्होंने लिगामेंट्स का ऑपरेशन हुआ था, घुटने में बॉल लग गई थी तो क्रिकेट छोड़ना पड़ा था। तो नाम ही बता दें। दीपक सिंह राठौर फ्रॉम झांसी। क्रिकेट खेले सर? हाँ जी सर, और क्रिकेट से ही फेमस है पूरे झांसी में। ये एक बड़ी वजह जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है क्योंकि डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं इसको। जैसे आप बता रहे 3-4 दिन तो डॉक्टर साहब झांसी में तो किसी को ये इलाज पता ही नहीं है ना। झांसी तो पूरा ही बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि ये चीज़ तो किसी को नहीं मालूम। वो टीथ का इंजेक्शन देते हैं, आपका पेन कम करेंगे। अगर आपको लग रहा है बढ़ रहा है तो आप दूसरा डॉक्टर ढूंढ लीजिए, वो भी सेम मतलब क्लियर नहीं करता है। फिर जाके कोई ये नहीं बताता है कि ये ENT भी कोई कुछ चीज़ है कि उनको दिखवा लो। जब तक तो सर वो बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपकी आइज़ टीथ सब खराब कर डैमेज कर देता है सर, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जान पर भी खतरा हो जाता है ना सर, क्योंकि हम लोगों को 2 दिन भी लेट हो जाता है ना सर तो प्रॉब्लम आ जाता है हम लोगों को। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में केस पहुंच जाता है कि आप कुछ ही नहीं कर सकते हो। 15 मिनट में ही डेवलप हो रहा है ये फंगस सर, जैसा कि यहाँ के डॉक्टर्स बता रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है क्योंकि मरीज का इलाज डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब इनके साथ जो हुआ आपने सुना कि लगातार 3-4 दिन डॉक्टर्स को दिखाते रहे, झांसी दिखाया, ग्वालियर दिखाया। ग्वालियर में भी जो डॉक्टर्स हैं ना, इतने ख़राब डॉक्टर मैं बताऊंगी सर कि वो सिर्फ पेशेंट को लेकर सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बस पेमेंट बनाते हैं, बेड तो दिला देंगे। अब जैसे ही वो देखेंगे शाम को आपको लेटाए रहेंगे, बढ़िया सब कुछ ट्रीटमेंट नहीं देंगे जब तक आप पैसे जमा नहीं करते हो। शाम को निकाल देते हैं कि अब आप ले जाइए, केस थोड़ा सा है। समझ नहीं पा रहे हैं ना, हाँ, समझ नहीं रहे हैं सर कोई भी, बस कह भी नहीं रहे कि समझ में नहीं और केस बिगाड़ रहे हैं। केस बिगाड़ रहे हैं सर बस। और मुझे लगा कि लेकिन सर डॉक्टर अजय जैन से बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छी तरह। मैं अजय जैन से ही बात करूँगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और निकल कर आ रही है, मेरी जैसे झांसी से बात हुई थी कि वहाँ डॉक्टर ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनको ब्लैक फंगस है और लगातार केस को बिगाड़ रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए कॉन्ट्रास्ट MRI कराना ज़रूरी है, जिससे कि अपन को पता चले सिम्टम्स के हिसाब से बीमारी क्या है। अब क्या कॉन्ट्रास्ट MRI नहीं होगा, बीमारी का एक्सटेंशन पता नहीं चलेगा तो अपन क्या करेंगे आगे। अपन को जरा सा भी सिम्टम आए, जॉ में उनके स्वेलिंग आ रही है, नाक में उनके क्रस्टिंग हो रही है, आंखों के नीचे उनके स्वेलिंग आ रही है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, अपन को इमीडिएटली MRI करा के पता करना है, स्पेसिफिकली जिनमें डायबिटीज़ है। अरे, आप तस्वीरों के जरिए हमें बता भी दें दर्शकों को, आप यहाँ कितने मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनमें किस तरह के लक्षण हैं, किस तरह के? ज़्यादातर मरीज़ जो पहले आ रहे थे वो दोनों आंखें गवा के आ रहे थे, क्योंकि उस बीमारी की नॉलेज पहले मीडिया के द्वारा फैलाई नहीं गई थी। बट अब जो रिसेंटली मरीज़ आ रहे हैं वो कुछ मरीज़ एक आंख गवा के आ रहे हैं, कुछ मरीज़ नीचे जबड़े तक ही रह रहे हैं। तो ये मरीज जो है उनके बारे में बताइए। ये मरीज़ बहुत लेट स्टेज में आया है, इनकी बीमारी जबड़ा फाड़ के बाहर तक आ गई थी। जबड़ा फाड़ के इनकी बीमारी बाहर तक आ गई थी। हमारे को पूरा इनका जबड़ा हटा के नई चमड़ी लेके हमने यहाँ लगाई है, जिससे कि इनको नया फेस बनाया गया है एक तरह से। अच्छा, जबड़ा ही खराब हो गया था? पूरा जबड़ा फाड़ के बीमारी बाहर आ गई थी। ये तो फिर हम तो ये मान के चल रहे थे अभी अंधापन ही है, लेकिन ये लक्षण और सामने आ रहे हैं। ये लक्षण और सामने आ रहे हैं आजकल कि ये बीमारी जबड़े को पकड़ रही है, आँख को पकड़ रही है, नीचे तालवे को पकड़ रही है, और जैसे ही आँख को पकड़ती है उसके बाद नेक्स्ट ही दिमाग में जाती है।
और अगर बीमारी दिमाग में गई तो जान बचाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ दर्द इन्होंने करे तो बोले कि हम तो ये सोचते रहे कि शुगर की वजह से किसी पार्ट में दर्द होगा। बढ़ते बढ़ते डॉक्टर के पास गए, बीच में संडे आ गया, डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया कि आज छुट्टियाँ नहीं देखेंगे। कहाँ इफेक्ट हुआ? आँख पर हुआ? कहाँ से? सर पहले यहाँ हुआ। जैसे भी है, लेकिन हम पैनिक नहीं करना चाहते। इन्होंने बहुत अच्छी तरह संभाला सर। अभी क्या है? इनके जबड़े में प्रॉब्लम हुई? अब वो सर जैसे भी है, इन्होंने सब कुछ किया, अच्छा किया इन्होंने। बीमारी गंभीर है, जरूरी है सतर्कता के साथ इसके लक्षणों को पहचानने की और डॉक्टरी सलाह लेने की। वक्त यहाँ पर ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।